हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट में आने वाले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बायोलॉजी टॉपिक्स के बारे में। ये वीडियो पीजीटी एचटेट वालों के लिए है जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से अपना एग्जाम देने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एचटेट में रिपीटेड मात्रा में देखने को मिलते हैं, बार बार देखने को मिलते हैं, ज्यादा देखने को मिलते हैं। 9 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम डायरेक्ट टॉपिक्स पर आते हैं कि कौन से टॉपिक्स ज्यादातर देखने को मिलते हैं, रिपीट होते हैं, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जितने भी आपके फाइलम्स आते हैं उनके बारे में डीप में क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलते हैं। जर्नल उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सिमेट्री के बारे में, सीलोम्स के बारे में, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। हर फाइलम की भी अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनके, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते रहते हैं हर साल। भर भर कर क्वेश्चंस हमें एनिमल किंगडम से जो है देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक तो हमें सबसे पहले प्रिपेयर कर ही लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। सेकेंडली अगर आपके पास टाइम बचा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा सोर्स लगा के पढ़ना चाहिए। उस एक्स्ट्रा सोर्स की बात मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि क्या एनसीईआरटी की इनफ है बुक्स या नहीं। सेकेंड जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम। सिमिलरली प्लांट किंगडम के भी जितने हमारे पास डिविजन्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। एल्गी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें रिपीटेडली देखने को मिलते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। फिर जो टैक्सोनॉमी है, सिस्टमैटिक्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। बायोलॉजिकल जो एड्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और किंगडम की क्लासिफिकेशन किसने दी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम डोमेन जो सिस्टम है, जो किंगडम्स आते हैं, मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, राइट, फंजाई आता है, एनिमेलिया, प्लांटे, जो क्लासिफिकेशन है, उनके जो फीचर्स हैं, राइट, उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन आती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। फिर इकोलॉजी में स्पीशीज इंटरैक्शन, जो स्पीशीज इंटरेक्शन शो करती हैं, एमेंसेलिज्म, कमेंसेलिज्म, जो सिम्बायोटिक है, प्रिडेशन है, राइट, कंपटीशन है, जो स्पीशीज इंटरेक्शन इस तरह की देखने को मिलती है, उस पे भी क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं और हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से भी आता ही है। फिर बायोटेक्नोलॉजी और उनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। जीन थेरेपी हो गई, राइट, आईवीएफ हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, राइट, oogenesis का प्रोसेस, मेल और रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उनका जो एनाटॉमी है उससे रिलेटेड प्रोसेस, हार्मोन्स का जो सिस्टम है, हार्मोनल जो रोल प्ले करते हैं, हार्मोन्स का रोल, उनके फंक्शंस, वो भी देखने को मिलते हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, क्रोमोसोमल डिजीजेस जो डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, पॉइंट म्यूटेशन से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशंस हमें देखने को मिलती है, सिकल सेल एनीमिया, ये जो टाइप के क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत ज्यादा आते हैं। फिर डीएनए का जो है रेप्लिकेशन, राइट, आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, फिर प्रोटीन का ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर प्रोटीन्स और अमीनो एसिड के बारे में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल, ये टॉपिक्स भी काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से आते हैं। फिर रेस्पिरेशन में भी हमें ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन आते हैं, क्रेब्स साइकिल से क्वेश्चन आते हैं, राइट, और आगे आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है उससे भी क्वेश्चन काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। फिर एवोल्यूशनरी ऑर्डर जो सीक्वेंस है, पीरियड्स का, एरास का, मीजोजोइक, राइट, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो ये थे हमारे 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें एचटेट में काफी बार देखने को मिले हैं, और उम्मीद यही है कि इस साल भी इन टॉपिक से भर भर कर क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स भी कवर कर लिए तो आराम से आपके 30 क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और सबसे बेस्ट सोर्स है कि सबसे पहले देखा जाए प्रीवियस ईयर किस तरह के आ रहे हैं।
हमारे पास पीजीटी बायोलॉजी 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 16 के पीवाईक्यूज जो है वो गूगल पर अवेलेबल हैं। एचटेट की जो अपनी खुद की वेबसाइट है उस पर भी ये पेपर्स आपको मिल जाएंगे, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि सेम क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो जाते हैं। एज इट इज विदाउट एनी चेंज, एक वर्ड का भी चेंज नहीं होगा और वो क्वेश्चन आपको इस साल देखने को मिलेगा, राइट। ऑप्शंस भी सेम इवन आपको देखने को मिलेंगे। सो पीवाईक्यू प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है। इन सारे ईयर्स के पेपर को आपको अच्छे से सॉल्व करके देखना है, राइट। आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक ये लगाया हुआ है क्वेश्चन, बायोटिक इंटरेक्शन, जो मैंने अभी बताया आपको, स्पीशीज इंटरेक्शन इंटरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एस्टेट में पूछा जाता है। इनफैक्ट हर साल एक स्पीशीज इंटरेक्शन पे क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के ट्रेंड को आप एनालाइज कीजिए। मैं भी अपनी वीडियोस में आपको ट्रेंड बताऊंगी और ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको ट्रेंड का पता चले। अपने पीवाईक्यू सीरीज जो मैंने स्टार्ट की हुई है उसमें भी मैं आपको इन चीजों के बारे में बताती रहती हूँ। तो जैसे अमेंसेलिज्म पे 2023 में क्वेश्चन है, 22 में कमेंसेलिज्म से रिलेटेड पूछ लिया था। इसी तरह 21, 20 और हर पेपर में स्पीशीज इंटरेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो हमें क्या करना है, हमें इसी तरह के पैटर्न को ढूंढना है कि किस पैटर्न से किस तरह के क्वेश्चन, किस टॉपिक के क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं। अगर हमने थोड़ी मेहनत इस काम में कर ली तो हमारा काम जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, हमारी तैयारी बहुत स्मूथ और एफिशिएंट वे में हो पाएगी। अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं तो आप मेरी पीवाईक्यू सीरीज जो है उसकी प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2023, 22 और 21 का भी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जाके चेक कीजिए। हम ना केवल क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंचे हैं, बल्कि उसके बिहाइंड जो पूरी एक्सप्लेनेशन है और बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत है वो भी मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस किया गया है। तो प्लीज जाके मेरी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज लाइक माय वीडियो। कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन भी ऑन कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।